आजकल ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इसमें पूरा घर भी अगर एक बॉटल बना लेता है या एक जग पानी बना लेता है, बनाने से मुराद मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके यहाँ नॉर्मल अगर मिनरल वाटर है, बॉयल वाटर है, नॉर्मल वाटर है, उसमें आप थोड़ा सा आबे ज़मज़म डाल लेते हैं और वो तमाम घर वाले पीते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इस बीमारी से बचाएं, तो कभी चांसेस हैं कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएंगे इंशाल्लाह और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। देखिए, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन इसकी इतनी करामात हैं आबे ज़मज़म की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैं ये जुमला कह सकता हूँ कि जब मेरे पाक नबी ने इसकी फ़जीलतें बयान की हैं, यकीनन अगर आप नेक नियति के साथ, शक के साथ नहीं, नेक नियति के साथ अगर वो पानी आप पिएंगे, यकीनन आपको शिफा कामिला अता होगी अल्लाह की तरफ से। और जितने लोग हज उम्रे पे गए हैं, इत्तफाक हुआ है जिनको अल्लाह ताला ने ये खुशकिस्मती दी, मौका मिला, आप देखिए जब वहाँ जाते हैं और आप सिर्फ खजूर और आबे ज़मज़म ही हो आपके पास, आपको कभी भूख ही नहीं लगती। इस कदर चाको चौबंद होते हैं, इस कदर आप वहाँ से एनर्जेटिक होके आते हैं जैसे आपके अंदर किसी ने फौलाद भर दिया है। और साइंसी तौर पर यह भी बताया गया है कि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, बाकी जितनी मादनियात हैं जो हमें आम तौर पे जिसकी ज़रूरत होती है, जो हमारी ग़िज़ा से शायद हम उस तरह हासिल नहीं कर पा रहे होते, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें, मुकम्मल ग़िज़ा है आबे ज़मज़म, मुकम्मल ग़िज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, हाजिर खिदमत हुआ, उसने कहा मेरे मौला मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे ताम का इंतज़ाम इतना नहीं है। तो मेरे पाक नबी ने उससे फ़रमाया कि तुम आबे ज़मज़म पिया करो। आबे ज़मज़म पीता रहा, खाली वो ज़िंदा रहा और उसको खाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। 2 महीने रिवायतों में मिलता है, कहीं 1.5 महीने, कहीं 2 महीने वो जिंदा रहा आबे ज़मज़म पी पी के। तो हमने यहाँ देखा बहुत सारे मरीज ऐसे जो बिस्तरे मर्ग से लगे हुए थे, बिस्तरे मर्ग से लगे हुए थे, और उनको हमने कहा आबे ज़मज़म सिर्फ पिलाइए। आप यकीन कीजिए उनकी सेहत ख़राब होने की बजाय उनकी सेहत संवर गई और वो तंदुरुस्त व तवाना हो गए और जिस्म फरबही इख्तियार कर गया, जिस्म पे फरबही आ गई। और आप यकीन कीजिए कि इससे जो ब्लड की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है आसानी, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0% साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह की अता और शिफा के। बेशक। अच्छा, ये तो आबे ज़मज़म पे तो हम जितनी बात करते जाएं मेरे ख्याल में एक के बाद दूसरी चीज़ निकलकर सामने आती रहेगी, और इसीलिए इसे ज़िंदा पानी की कहा गया, और इसीलिए इस पे पूरी जब रिसर्च हुई है, इस पे पैकेजेस बने, बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड ने आके इस पे पूरे पूरे पैकेजेस और रिपोर्ट्स बनाई हैं, और वो ये कहते हैं कि कितने लोग रोज़ाना ये पानी पीते हैं, कितने सालों से ये पानी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज भी ये पानी कम नहीं हुआ है, या ये नहीं लगता कि अगले 2 साल में कम हो जाएगा, अगली 2 सदियों में कम हो जाएगा, ऐसा महसूस नहीं होता। ये है और बस रहने वाली चीज़ है। तो अल्लाह ताला हम सब तक इसकी फजीलत को पहुंचाते रहें, रहमत को पहुंचाते रहें, हम सब पर अपना करम रखें। अच्छा, आबे ज़मज़म के साथ साथ कोई और ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों का खुराक का हिस्सा होनी चाहिए जो हमें इन बीमारियों से बचा सके? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद है, और कलौंजी को खाने का तरीक़ा है। देखिए, हर चीज़, हर ग़िज़ा का कुछ राज हैं, उन राज को समझना पड़ता है, उसमें रिसर्च करना पड़ती है उसके क्या राज हैं। देखिए, कलौंजी को अगर रात के आखिरी पहर में खाया जाए, रात के आखिरी पहर, अब मालूम ये करना है कि रात का आखिरी पहर कौन सा है। रात 12 बजे को आधी रात कहते हैं, रात 12 बजे को आधी रात कहा जाता है, निस्फ रात कहा जाता है। और रात का आखिरी पहर कौन सा होता है? अज़ान फजर से 1 घंटे पहले, अज़ान फ़जर से लेके 1 घंटे तक का टाइम आप लगा लें, 60 मिनट, वो रात का आखिरी पहर कहलाता है। अब अगर आप नमाज फ़जर के लिए उठ रहे हैं तो 20 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाइए। जल्दी जल्दी दांतों को साफ़ करने के बाद, ब्रश वगैरह या मिसवाक करने के बाद, आप सर्दियों में 21 दाने, सर्दियों के मौसम में 21 दाने और गर्मियों के मौसम में 7 दाने खाली आप हथेली। ये फ़र्क फिर आप बताइएगा क्यों है 7 और 21? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 21 दाने सर्दियों में और 7 दाने गर्मियों में। उसका फ़र्क की वजह यह है कि गर्मियों में अगर आप कलौंजी ज़्यादा खाएंगे तो आपके जिगर को नुकसान पहुँच सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें शिफा है तो हम चमचा भर भर के खा लें, नहीं, ऐसा नहीं है। तो नुकसान पहुँचेगा, जिगर की गर्मी को बढ़ा देगा, जिगर की हरारत को बढ़ा देगा। अगर शिफा है उसमें, बेइंतहा शिफा है, उसके भी
की राज हैं कि किस क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो 21 दाने सर्दियों में खाए जाएं और 7 दाने गर्मियों में खाए जाएं। हथेली पे आपने रखे 21 दाने और आपने 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसको फाँका और पानी पी लिया बिस्मिल्लाह कह के। या शाफी या काफ़ी ज़रूर कहना चाहिए, या शाफी या काफ़ी ज़रूर कहना चाहिए। अल्लाह की तरफ से आपके लिए उसमें शिफा छुप जाती है, मिल जाती है आपको, उसमें शिफा इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ करूं कि ये रात के आखिरी पहर में क्यों, तो अब हमने रिसर्च की कि निहार मुंह सुना है, और लोगों का आजकल निहार मुंह 12 बजे भी होता है, सुबह के 9 बजे भी होता है, कुछ लोगों का हाँ 4 बजे 2 बजे। सो वो जितने बजे उनका निहार मुंह, यानी जिस वक्त वो उठ रहे हैं वो उस वक्त वो फाँक लेते हैं। और कोई उसकी मिकदार नहीं है, चुटकी आई जो आई वो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है। और देखिए रात के आखिरी पहर में ये किस तरीके से कारआमद होती है और क्या फ़ायदे देती है। रात के आखिरी पहर में दिन भर जो हमने खाना खाना है और खाने के साथ वो जो खाना हजम करना है, एक एसिड अल्लाह गिफ्ट के तौर पे बना के आपके मैदे में डाल देता है, रात के आखिरी पहर में डालता है। ये साइंस की रिसर्च है कि वो जो एक एसिड है जो आप दिन भर खाना खाते हैं वो हजम होता है उस एसिड की वजह से, तो वो अल्लाह बेहतरीन किस्म का एसिड आपको एक गिफ्ट में देता है और वो आखिरी पहर में, रात के आखिरी पहर में आपके मैदे में ऑटोमेटिकली वो रतूबत आ जाती है। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन इस कलौंजी का बनता है, लाख गुना आपके लिए शिफा का इंतज़ाम। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मेरा बंदा सेहतमंद रहे। आप देखिए करोड़ों खरबों किस्म की उसने नेमतें पैदा की, भाई चंद नेमतें पैदा कर देता नहीं, करोड़ों किस्म की, अरबों किस्म की नेमतें उसने पूरी दुनिया में, समंदर के अंदर भी अरबों किस्म की नेमतें। क्यों? वो चाहता है मेरा बंदा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। अब अगर आप किसी से पूछें भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं हाँ हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा भाई कब सोते हैं? हम तो रात के 3 बजे सोते हैं। अरे अच्छा भाई आप बड़ा ख्याल रखते हैं। कब उठते हैं? हम मगरिब से कोई 1 घंटे पहले उठते हैं। अच्छा भाई ये कौन सा तरीका है? देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक डॉक्टर बैठा रखा है, लोगों को पता नहीं है। अगर आप उसके अहकामात पे अमल करेंगे वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता रहेगा। वो क्या है, आप मगरिब इशा की नमाज के बाद खाना वाना तनावुल फरमाने के बाद आप रात को 9-10 बजे के टाइम पे आप सो जाइए। सुबह सादिक में अज़ान फजर से भी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले उठिए, नमाज तहज्जुद पढ़िए, वज़ाइफ पढ़िए, उस बाबरकत ज़ात की इबादत कीजिए, उसका तज़किरा कीजिए। ये वो बरकत का टाइम है। उस टाइम पे जैसे ही इशा का टाइम होता है, एक बटन है अल्लाह ने जो दिमाग में लगा रखा है, वो ऑन हो जाता है। वो इंसान की मेंटेनेंस करता है। और क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनिटी इस वजह से भी कम है क्योंकि हमारी ज़िंदगियों का कोई रूटीन नहीं है। क्योंकि हम रात को, ये बात जो आपने कही कि अल्लाह ताला की तरफ से वो तमाम मेंटेनेंस होती है और वो अंधेरे में होती है। अब लोग कहें कि हम 8 घंटे और 12 घंटे तो सो जाते हैं लेकिन रात 3 बजे सोते हैं और फिर दोपहर में उठते हैं, तो वो जो आपकी मेंटेनेंस का टाइम अंधेरे वाला है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी मेंटेनेंस हो नहीं पाती। इसलिए कुव्वत मुदाफ़ियत भी वैसी नहीं होती। कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है लोगों की, और लोग थोड़ा सा भी बाहर अगर ठंडे पानी से नहा के निकलते हैं एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपकी एज तो अभी सिर्फ 25-26 है, आप नहा के निकले, आप बोलते हैं जी नाक बह रही है, बुखार चढ़ गया 104 की, क्यों हो गया? पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं। इतनी ज़ीरो पे उनकी इम्यूनिटी पावर उनकी जा चुकी होती है। देखिए अल्लाह इतना रहमान और करीम है, वो ज़ात के आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको रिपेयरिंग सिस्टम उसने आपके अंदर इतना अच्छा रख रखा है, लेकिन हम उसकी नेमतों को लेने के लिए तैयार नहीं है। सही, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर जितना इलाही कुव्वतों का हम इकरार करेंगे, उसने जो नेमतें हमें अता की हैं उस पर हम चाको चौबंद होकर ज़िंदगी गुजारना है, अगर हेल्थ के साथ ज़िंदगी गुजारना है, जो उसने हिदायत दी हैं उसको हमें सरे तस्लीम खम करना है और मानना है। उसी में हमारी शिफा बका है, उसी में हमारी बका है, उसी में हमारी शिफा है। थैंक यू सो मच आगा अब्बास साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का और ये तमाम गुफ्तगू का, और ये तमाम वो चीज़ें जिसके बारे में हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई बताता रहता है, लेकिन उसका सही तरीके से हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता और कभी कभी हम सही तरीके से उसे समझ नहीं पाते या अपना नहीं पाते। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करें और हम इस वबा से
लड़ सके, और लड़ सकेंगे या इससे निमट इस तरह सकेंगे कि हम अपने आप को तंदुरुस्त करें, अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़त को पैदा करें। आप अपना ख्याल रखें। कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ जो आपकी आवाज़ है, जो हमारी कौम की आवाज़ है, हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।